जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। और सबसे बड़ी खबर बिहार से निकलकर आ रही है। बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे पूर्व सैनिकों और CAPF के रिटायर्ड जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने विशेष सशस्त्र पुलिस बल यानी SAP के 15,821 पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पहली बार CRPF, BSF, ITBP, SSB जैसे केंद्र अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड जवान को भी मौका दिया जा रहा है। अब तक SAP यानी कि SAP में केवल भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों की भर्ती होती थी, लेकिन सम्राट सरकार के इस फैसले के बाद CAPF के पूर्व जवान भी बिहार पुलिस के SAP विंग का हिस्सा बन सकेंगे। भर्ती प्रक्रिया 1 जून से 7 जून तक दानापुर कैंट स्थित AREO कार्यालय में आयोजित होगी। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से होगी, जिसमें फिजिकल टेस्ट और दस्तावेज जांच मुख्य आधार होंगे। बताया जा रहा है कि SAP जवानों की तैनाती मुख्य रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में की जाती है। ऐसे में अनुभवी पूर्व सैनिकों और CAPF जवानों को आने से बिहार पुलिस की ताकत और अनुशासन दोनों बढ़ेंगे। अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य में अब CSF की तर्ज पर स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी SISF का गठन किया जा रहा है। 20 मई 2025 को राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 2025 को गजट में प्रकाशित किया था। इस नई फोर्स का उद्देश्य राज्य के बड़े औद्योगिक क्षेत्रों, स्टील प्लांट, कोयला खदान, पावर स्टेशन और संवेदनशील इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की सुरक्षा प्रदान करना है। खास बात यह है कि यह फोर्स पूरी तरह इंडस्ट्री फंडेड मॉडल पर चलेगी, यानी कि जिन उद्योगों को सुरक्षा चाहिए वह उसकी लागत उठाएंगे। ADGP विवेकानंद सिन्हा के अनुसार किसी भी उद्योग को SIF सुरक्षा देने के लिए पहले DGP को आवेदन देना होगा और 1 लाख रुपये का असेसमेंट फीस जमा कराना होगा। बताया जा रहा है कि शुरुआती तैनाती अगले 1.5 महीने में शुरू हो सकती है और इसके लिए CAPF तथा डिफेंस के जवानों को डेपुटेशन पर लिया जाएगा। इस फोर्स का ढांचा CSF की तरफ बटालियन, कंपनी और प्लाटून सिस्टम पर आधारित होगा। साथ ही यह फोर्स सिक्योरिटी ऑडिट, फायर सेफ्टी और डिजास्टर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भी दे सकेगी। अब बात बिहार से ही एक बड़ी खबर की। बिहार के मुंगेर जिले में SSB और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के कंदनी के पहाड़ी और जंगली इलाके से हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई SSB की 16वीं वाहिनी के कमांडेंट के निर्देश पर चलाया गया विशेष सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई है। SSB के एक कंपनी ने स्थानीय पुलिस के साथ ऑपरेशन चलाया। असिस्टेंट कमांडेंट के अनुसार गुप्त सूचना मिली थी कि जंगल में हथियार छिपाकर रखे गए हैं। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। बरामद हथियारों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंप दिया गया है। बताया जा रहा है कि इलाके में नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद जंगलों में छिपाए गए हथियार लगातार बरामद हो रहे हैं। अब खबर मणिपुर से। मणिपुर के इम्फाल में BSF द्वारा वीर चक्र से सम्मानित कांस्टेबल दीपक चिंखा काम को श्रद्धांजलि देने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम उनके साहस और सर्वोच्च बलिदान की स्मृति में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में मणिपुर सरकार के गृह मंत्री कोंथछाम गोविंदास सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके अलावा स्थानीय विधायक, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। DG BSF की ओर से IG रविकांत IPS समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और जवानों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। BSF ने कहा कि यह कार्यक्रम अपने प्रहरियों और उनके परिवारों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अब बात दिल्ली से। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर CSF द्वारा फुल स्केल एयरक्राफ्ट क्रैश मॉक एक्सरसाइज यानी कि अग्नि चक्र आयोजित की गई। इस अभ्यास का उद्देश्य किसी बड़े विमान हादसे की स्थिति में विभिन्न एजेंसियों की तैयारी को जांचना था। ड्रिल में CSF, ARFF, दिल्ली पुलिस, BDDS, मेडिकल टीम, एयरलाइंस और ग्राउंड एजेंसियों ने हिस्सा लिया। CSF जवानों ने तेजी से क्रैश साइट को कॉर्डन ऑफ किया, एक्सेस कंट्रोल संभाला और रेस्क्यू तथा एविक्यूएशन ऑपरेशन में मदद की। इस दौरान इंटर एजेंसी कम्युनिकेशन, कैजुअलिटी हैंडलिंग और क्राइसिस मैनेजमेंट की भी जांच की गई। यह मॉक ड्रिल दिखाती है कि CSF किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब एक दुखद खबर श्रीनगर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर बाईपास पर ड्यूटी के दौरान एक दर्दनाक हादसे में CRPF जवान की मौत हो गई। मृतक की पहचान 29 बटालियन के F कंपनी के हेड कांस्टेबल GD सुरेश बुमंगानी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार जवान न्यू बाईपास इलाके में नाका ड्यूटी कर रहे थे, तभी एक मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। हादसे में जवान गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामले का संज्ञान ले लिया है और आगे की जांच जारी है।
अब एक और बड़ी दुखद खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में सीआरपीएफ सूबेदार शैलेंद्र कुमार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी। ग्रामीणों की आंखों नम थी और अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अंतिम यात्रा के दौरान भारत माता की जय और शहीद शैलेंद्र कुमार अमर के नारों से पूरा गाँव गूंज उठा। सीआरपीएफ अधिकारियों और जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ लखनऊ से पहुंचे अधिकारियों ने भी पुष्प अर्पित किए। ग्रामीणों ने बताया कि शैलेंद्र कुमार बेहद अनुशासित, मिलनशील और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। उनके निधन से पूरे क्षेत्र को अपूरणीय क्षति हुई है। दोस्तों, ये थी अब तक की केंद्र अर्धसैनिक बलों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह की खबरें तथा अन्य अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।